ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ये प्यार, ये इश्क, ये मोहब्बत और ये तन्हाई, उफ, क्या गजब का एहसास है। प्यार में ना होश रहता है, ना ख्याल रहता है। इश्क में ना भूख लगती है, ना प्यास। मोहब्बत इंसान को खुद के होने का ख्याल भी नहीं रहता। पर दुनिया की नज़र में यही इश्क गुनहगार कहा जाता है। ये इश्क हर दौर में ऐसा ही रहा, क्योंकि इश्क से दुनिया को नफरत है। लेकिन जब ये इश्क होता है, तब महबूब की तड़प में इंसान अपने वजूद को तलाशने लगता है। तब पता लगता है कि उसकी असल पहचान क्या है। शामली के नौजवान शख्स के दिल में मोहब्बत जाग उठी है। दुनिया को मजनू समझ रही है, दीवाना समझ रही है, आशिक समझ रही है, पागल समझ रही है। पर इस इश्क को समझना इतना भी आसान नहीं है। शामली के आयुष को सच्चा पाला प्यार हो गया है, सच्ची मोहब्बत हो गई है, बेपनाह इश्क हो चुका है। उसे घर वालों ने खूब समझाया, नाते रिश्तेदारों ने खूब समझाया, हिंदूवादी संगठनों ने खूब समझाया, पर आयुष को सच्ची मोहब्बत मिल गई है। ये इश्क ला इलाह से है, ये इश्क इल्लल्लाह से है, ये इश्क मोहम्मद से है, ये इश्क रसूलुल्लाह से है। और इस इश्क के आगे किसी लड़की, किसी माशुका, किसी हसीना की कोई कदर नहीं है। इस आशिक की बस एक ही ख्वाहिश है कि वो बस अपने महबूब के पास रहना चाहता है। वे अपने खालिक हकीकी से दूर नहीं जा सकता। शायद आपको लग रहा होगा कि ये कैसा इश्क है जिसमें लड़की तो है, पर लड़के को लड़की से ज़्यादा उसके दीन से प्यार हो चुका है। शायद आप समझ नहीं पाए हैं कि हम कौन से मोहब्बत की बात कर रहे हैं। मोहब्बत के कोई एक अकसाम नहीं होता जिसका पैमाना सिर्फ लड़का और लड़की की मोहब्बत तक ही महदूद हो जाए। मोहब्बत सिर्फ वही मोहब्बत नहीं है जिसे लैला मजनू वाला मोहब्बत कहते हैं, जिसे शीरी और फरहाद की मोहब्बत कहते हैं, जिसे रोमियो जूलियट का मोहब्बत कहते हैं। जरा आँख खोल कर देखिए और पढ़कर समझिए कि लायला का मतलब क्या होता है। लायला का मतलब ला इलाह है। हमारे देश में प्यार, इश्क और मोहब्बत के खूब गीत गाए जाते हैं। बिना प्यार, इश्क, मोहब्बत के इस दुनिया में आना ही नामुमकिन है। इस दुनिया को आबाद करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह ही प्यार, इश्क और मोहब्बत है। लेकिन जब सर पर नफरत का भूत सवार हो, जब सांप्रदायिक भाषा सर चढ़कर बोल रहा हो, तब नफरत पनपने लगता है। उत्तर प्रदेश के आयुष मलिक ने बरसों से इस्लाम को मुताला किया, इस्लाम की गहरी जानकारी हासिल की, इस्लाम को जानना शुरू किया, इस्लाम को समझना शुरू किया। देश और दुनिया के कई बड़े बड़े उलेमा, बड़े बड़े आलिम दीन का बयान सुना। तब उन्होंने कलमा तैयबा पढ़ा और खुद को मुसलमान बना लिया। लेकिन एक नए नवेले मुसलमान पर आकर यकीन करेगा कौन? उससे मोहब्बत करेगा कौन? उससे शादी करेगा कौन? और मुसलमान से किसी गैर मुसलमान की शादी होगी नहीं। मुसलमान से शादी सिर्फ मुसलमान ही करेगी। लिहाजा आयुष मलिक को चांदनी कुरैशी से इश्क हो गया। आयुष मलिक ने चांदनी से इजहार मोहब्बत किया। तब बड़े मन्नतों मुरादों के बाद एक मुसलमान लड़की आयुष से शादी के लिए तैयार हुई। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। शादी कर लिया तब भी जमाने भर से छुपाया, क्योंकि आयुष की बहन की शादी होना बाकी था। जब आयुष की बहन की शादी हो गई, तब आयुष ने अपने घर वालों को अपने मुसलमान होने की जानकारी दी, चांदनी से शादी की जानकारी दी। जब आयुष मलिक के नमाज पढ़ने की तस्वीर घर वालों को नजर आई, जब आयुष मलिक ने बकरा-ईद की नमाज मस्जिद में अदा की, तब आयुष मलिक का गुनाह पूरी दुनिया के सामने आ गया। सबको समझ में आ गया कि यही है वो मुजरिम, यही है वो गुनाहगार, यही है वो पापी, यही है वो अपराधी जिसने हिंदू धर्म को छोड़ दिया, पूजा पाठ छोड़ दिया, इस्लाम को कबूल कर लिया, एक खुदा को मानने लगा, 5 वक्त का नमाजी बन गया। फौरन इस शख्स को फांसी के तख्ते पर लटका दे जाइए। पर नहीं साहब, नहीं। बड़े बाप की औलाद है, उससे पंगा लेना इतना आसान नहीं। आयुष के पिता ने चांदनी कुरैशी और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। FIR दर्ज कराया, महिला फुसलाकर उनके बेटे का ब्रेन वॉश करने का इल्जाम लगाया। यहां तक चांदनी और उसके घर वालों पर करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश बताया। पुलिस ने चांदनी और उसके घर वालों को जेल भेज दिया। अगर इसे मोहब्बत भी मान लिया जाए, मर्द समाज की भावनाएं भी आहत हो जाएंगी, क्योंकि मर्द हमेशा लड़की का धर्म बदलवाने के लिए जाना जाता है। यहां तक कि आयुष मुसलमान बन गया, लड़की हिंदू नहीं बनी। आयुष मलिक एक जाट खानदान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े हिंदू योद्धाओं के होते हुए कैसे एक जाट ने इस्लाम कबूल कर लिया? इल्जाम लगाया जा रहा है कि आयुष मलिक करोड़पति बाप का एक लौता बेटा है और चांदनी कुरैशी नाम की एक लड़की ने आयुष को अपने इश्क के जाल में फंसा लिया और उसी लड़की ने आयुष मलिक को मोहम्मद अली बना दिया, उसकी पहचान बदल दी। इल्जाम है कि चांदनी कुरैशी और उसका बाप आयुष मलिक के जमीन जायदाद और उसकी करोड़ों की दौलत को हड़पना चाहते थे।
इसके बाद तो फिर हमारे देश की मीडिया को उसका फेवरेट टॉपिक मिल गया। खुद ही आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली को पाकिस्तान से जोड़ने पर तुल गई। पाकिस्तान के मौलाना और पाकिस्तान के इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर इसरार से उनका कनेक्शन जोड़ दिया। सीधे सीधे मीडिया ने लिखना शुरू कर दिया कि धर्मांतरण का यह खेल चांदनी खेल रही थी, चांदनी पूरा रैकेट चला रही थी, चांदनी कुरैशी ने 1 करोड़पति बाप के बेटे को फंसा लिया, इश्क के जाल में उलझा लिया, उसे मुसलमान बना दिया और यही तो है लव जिहाद। इसके बाद मीडिया ने तो खुद ही छानबीन करना शुरू कर दिया और इस लव जिहाद बताना शुरू कर दिया। हिंदूवादी संगठन भी लव जिहाद बताने लगे। कई गुंडे बदमाश भी बचाव में आ गए, कहने लगे कि आयुष लौट आओ, सब कुछ मिलेगा, घर जमीन जायदाद दौलत सब कुछ मिलेगा। पर आयुष कह रहा है कि तुम्हारी धन दौलत, तुम्हारा रुपया पैसा सबको जूते की नोक पर उछाल रहे हैं, क्योंकि अगर कोई मुसलमान धर्म बदल के हिंदू बन जाएगा तो उसका सीधा सा यही मतलब है कि वो कभी मुसलमान ही नहीं था। आयुष मलिक छाती ठोककर कहते हैं कि मैं एक मुसलमान हूं और मुझसे मेरी पहचान को कोई छीन नहीं सकता। अगर आयुष को इस्लाम पसंद आ गया, वो मुसलमान बन गया, तो सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे देश के मीडिया को होती है, क्योंकि दिन रात ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, उनके खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, पूरा का पूरा एपिसोड, यहां तक कि पूरा का पूरा प्राइम टाइम शो कर देते हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी हिंदू को मुसलमान से इश्क है, मुसलमान और इस्लाम के लिए उनके मन में हमदर्दी है, तब तो ये सबसे बड़ा तमाचा देश की मीडिया पर है। क्योंकि इतना झूठ, इतना नफरत फैलाने के बावजूद भी अगर हिंदू लड़का मुसलमान बन जाता है, तो आखिर गोदी मीडिया की मेहनत में आई कौन सी कमी रह गई थी कि इतना एजेंडा चलाने के बाद भी एक हिंदू लड़का मुसलमान बन गया। ये गोदी मीडिया के लिए शर्म की बात है कि दिन रात नफरत फैलाने के बाद भी एक हिंदू ने इस्लाम कबूल कर लिया। और सबसे ज्यादा तो चड्डी गैंग के लिए भी निहायत ही डूब मरने की बात है। चांदनी और उसके पूरे परिवार को जेल में ठूस दिया गया है। जांच चल रही है और ये जांच कब तक चलेगी इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पर आयुष मलिक अपनी बीवी को हासिल करना चाहता है, अपने माँ बाप को भी हासिल करना चाहता है, वो दोनों परिवारों को एक देखना चाहता है। पर तकलीफ इस बात की है कि वह वापस लौटने के लिए तैयार नहीं है। चाहे उसकी बीवी उसके साथ छोड़ दे, चाहे उसके माँ बाप उसका साथ छोड़ दें, चाहे दुनिया की धन दौलत ऐशो आराम उससे छीन लिया जाए, पर अब वो वापस लौटने के लिए तैयार नहीं। वो फक्र से कह रहा है कि मैं मुसलमान हूं और मुझसे मेरी पहचान को कोई छीन नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात उस पाकिस्तानी मौलाना के बारे में कही जा रही है, उस पाकिस्तानी आलिम दीन के बारे में कही जा रही है, उस मुस्लिम स्कॉलर के बारे में कही जा रही है, जिनका वीडियो देखकर आयुष मलिक मोहम्मद अली बन गया। उनका नाम है डॉक्टर इसरार अहमद। और डॉक्टर इसरार अहमद कोई ऐसी वैसी शख्सियत नहीं है। डॉक्टर इसरार ऐसी शख्सियत है जो साल 2010 में ही इस दुनिया फानी से कूच कर गए। साल 2010 में ही वो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, उनके गुजरे जमाना हो चुका है। इसके बावजूद भी उनके नाम का डंका पूरी दुनिया में सुनाई दे रहा है। आयुष मलिक कहते हैं कि वो सिर्फ डॉक्टर इसरार के ही वीडियो को नहीं सुनते थे, बल्कि वो कई आलिम दीन के वीडियो को सुनते थे। लेकिन सबसे ज्यादा उनके दिल पर डॉक्टर इसरार की तकरीर ने असर किया। डॉक्टर इसरार की तकरीर ने उनको इस्लाम के रास्ते पर ला दिया और वो मुसलमान बन गए। मुसलमान बनने के लिए वो किसी मौलवी मौलाना के पास नहीं गए, बल्कि खुद ही मजहबी मुसलमान बन गए, 5 वक्त का नमाजी बन गए। और अब वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। उन्होंने एक मुट्ठी दाढ़ी भी रख ली है। वो आखिरी नबी की सीरत पर अमल कर रहे हैं, वो अपने पैगंबर की सुन्नत को अदा कर रहे हैं, क्योंकि अब वो एक मुसलमान है। मीडिया को तकलीफ हो रही है, कच्चे वाली गैंग छाती पीट रही है। चांदनी अगर ज्योति बन जाती तो उसके मजहब तब्दीली पर सवाल ना खड़े होते, उसे लव जिहाद ना कहा जाता। आयुष मलिक ने अगर चांदनी कुरैशी को हिंदू बना लिया होता तो यही गोदी मीडिया कह रही होती कि इश्क में चांदनी ज्योति बनी। पर इश्क में कोई आयुष मोहम्मद अली बन जाता है तो तकलीफ गोदी मीडिया को होने लगती है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये मामला पूरा का पूरा उल्टा है। आयुष मलिक ठीक उसी तरह से मुसलमान बन गए जैसे केरल की अखिला अशोकन ने इस्लाम को कबूल किया और बाद में उनके लिए मुस्लिम परिवार से रिश्ता आया। यहां भी ठीक यही हालात है। आयुष मलिक का कहना है कि वो पहले ही मुसलमान थे, चांदनी से बाद में मिले। उन्होंने चांदनी के इश्क में इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि मदीने वाले के इश्क में इस्लाम कबूल कर लिया, जिनको आखिरी नबी कहते हैं, आखिरी पैगंबर कहते हैं। आयुष मलिक के बयानों को सुनकर बड़े से बड़ा मुसलमान भी शर्म से पानी पानी हो चुका है, क्योंकि आयुष मलिक जितना सख्त ईमान पैदाइशी मुसलमानों में भी नहीं है। यहाँ तो जुमा जुमा नमाज पढ़ के खुद को मुसलमान कहने वालों की तादाद 40 करोड़ हो चुकी है। और इन 40 करोड़ में आयुष मलिक एक ऐसा मुसलमान बन चुका है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, इबादत करता है, अपने रब का हुक्म बजा लाता है, किसी भी अच्छे बुरे हालात में रब का शुक्र अदा करता है। आयुष मलिक को अब पहले वाला आयुष बनना बड़ा मुश्किल हो चुका है। ये केस मुकदमा किसी भी अदालत में टिकने वाला नहीं है, लेकिन इस इश्क के आगे इम्तिहान अभी और है।
आयुष मलिक अपनी चांदनी को भी हासिल करेगा, अपने परिवार को भी मना ही लेगा, क्योंकि देश का कानून अपनी पसंद में कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार देता है। आयुष मलिक के बारे में मीडिया खूब एजेंडा चला रही है, खूब प्रोपेगेंडा चला रही है। आयुष मलिक मोहम्मद अली बन चुका है। वो किसी भी कीमत पर वापस लौटने को तैयार नहीं, किसी भी कीमत पर खुद को झूठा साबित करने को तैयार नहीं, क्योंकि उसने किसी लड़की से इश्क नहीं किया। उसने रबे कायनात से मोहब्बत की है, उसने रबे जलाल से मोहब्बत की है, उसने रहमान से मोहब्बत की है, उसने रहीम से मोहब्बत की है, उसने अल्लाह से मोहब्बत की है, उसने रसूल अल्लाह से मोहब्बत की है। इस इश्क का अंजाम जैसा भी हो, पर आयुष मलिक अपने इश्क के इम्तिहान में आला दर्जा हासिल कर चुके हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।